मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के राजनीति पे। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सियासी पारा पूरे हाई हो गए हैं, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच लगभग गठबंधन टूटने वाली है। ऐसे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज गांधी मैदान में नीतीश कुमार के बगल वाले चेयर खाली थे, उसके बगल में तेजस्वी यादव बैठे थे और उसके बाद एक के बाद एक नेता का बयान सामने आना, फिर सियासी गलियारों में बीजेपी के कई नेता को दिल्ली आना, फिर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी को बिहार आना, पूरी तरीके से सियासी हलचल बढ़ा दिया है। बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री की पद फिर खतरे में नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं, जिस तरीके से पूरी तरीके से बिहार में राजनीति बदलने वाला है। नीतीश कुमार फिर से लगभग पलटी मार दिए हैं। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाला है और सीएम के लेकर पेच फंसा हुआ था, जो अब तय हो गई है। वहीं बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले लालू यादव भी पूरी तरीके से जोर शोर लगा दिए हैं। लालू यादव भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर एक हथकंडे अपना लिए हैं। किसी भी तरीके से वो जीतन राम मांझी को अपने पार्टी में लाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो कई जेडीयू विधायक इस्तीफा दिलवाने चाहते हैं। वहीं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अब केंद्र में बैठ के पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं बिहार के। और यहाँ तक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आया है कि 10 कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन लालू यादव भी हार मारने वाला नहीं है। इस सब से हट के मैं आज एक बात करने वाला हूं बिहार के राजनीति पे, बिहार के राजनीतिक विरासत पे और नीतीश कुमार के पलटी मार चाचा पे। पहले ये वीडियो देखिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों, सबको बताए और उसका उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन की हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब। क्योंकि नीतीश कुमार आए दिन 6 महीना, साल भर, 2 साल पे कभी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वो बयान याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे पूरी तरीके से बीजेपी के बंद हो चुके हैं। अब कहाँ गए गृह मंत्री अमित शाह जी आपके बयान, और आपके वो पूर्णिया में सीना ठोक के नीतीश कुमार के लिए बोलने वाले कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में परिणाम क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए पूरी तरीके से बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये आपके बयान आज सोशल मीडिया पे पूरे ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आप अभी नहीं, 2-3 दिन नहीं, कितने महीने से लगे हुए हैं कि कब नीतीश कुमार बोले और हम उनको तुरंत हथिया ले। एक दामाद के तरह, जो दामाद दरवाजे पे आते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं उनके घर वाले, वैसे ही आप लोग और आपके बीजेपी पूरे तरीके से उत्सुक है। लेकिन याद कीजिए ना, वो लाखों बीजेपी कार्यकर्ता का सपना जो नीतीश कुमार के हटाना और बिहार में एक नए मुख्यमंत्री को देना, वो को तो आप कुचल दे रहे हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि जब रामनवमी की यात्रा निकला था तो उनकी यात्रा पे पथराव हो रहा था, तो वही नीतीश कुमार के पुलिस वही राम भक्तों पे लाठियां डंडे चला रहे थे। उस टाइम तो आपके नेता और आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेके छोटे और बड़े नेता पूरे नीतीश कुमार पे हमलावर थे। साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो गूंजने वाला बयान। मध्य प्रदेश के गुना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के जो विधानसभा में दिए गए थे बयान, उसको लेकर अब एकदम टिप्पणी करते हुए निशाना साधे थे कि क्या नीतीश जी क्या आप बोल दिए हैं, और फिर उनको लाने के लिए भी व्याकुल हो गए। अरे सत्ता आना जाना तो लगा रहेगा, सत्ता आएगी जाएगी, आपकी सरकार बनना है नहीं बनना है, बिगड़ सकते हैं, क्या पता कि अभी आप उनके साथ गठबंधन करते फिर 6 महीना के बाद वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों की जो ये चरित्र बिहार के जनता के पास मैसेज जाएगा ना, वो लोकसभा में दिख जाएगा, क्योंकि सत्ता के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिहार की जनता को कुछ भी झुठला के कर सकते हैं। बाकी नीतीश कुमार के तो छवि सबको पता है। अब अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए सोच लेते ना, वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हर टाइम नीतीश के विरोध करने के लिए ही जाने जाते थे। एक मीडिया संस्थान में सम्राट ने अपने बयान देते हुए बोला था कि जो पगड़ी है ना तब खुलेगा जब नीतीश को हम सत्ता से उतार देंगे। अब क्या होगा सम्राट जी, आप अपने इज्जत तो बचा लेते ना, अपने इज्जत बचा पाए, अपने पगड़ी का तो इज्जत बचा लेते। अरे पगड़ी का इज्जत नहीं बचाते, कम से कम आप अपने पद से इस्तीफा दे देते। अब ये पगड़ी का क्या करेंगे जब नीतीश कुमार ही आपके साथ आ गए? अब तो आपको पगड़ी खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ लगभग गठबंधन तय हो गए हैं। सम्राट चौधरी जी, आप लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे, नीतीश कुमार के एक एक बयान को आप कोट करते थे, उनसे लड़ते थे और उन पे निशाना साध के जवाब देते थे, सीने में सीने टकराने के लिए तैयार हो गए थे आप विधान परिषद में। अब क्या करेंगे सम्राट चौधरी जी? और अब याद दिलाऊंगा अब नीतीश कुमार जी का वो बयान, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। क्या हो गया नीतीश चाचा? ऐसे बीजेपी में क्या सुनामी आ गए कि आपको जाने पे मजबूर हो गया? आरजेडी के साथ आपकी सरकार कितने अच्छे चल रहे थे, कई क्षेत्रों में आपने अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसे जैसे ही लगा कि अब मेरा कुर्सी खतरे में है, तुरंत सत्ता पलटना। और बीजेपी के वो गरीब जनता, आम जनता जिनके आंखों में सपने हैं, वो सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको खुद पता नहीं रहता है कि 6 महीने के बाद नीतीश कुमार किसके साथ है। वो गरीब जनता जो कई आस लगा के अपने नेता को चुनते हैं, कभी यही पार्टी तो कभी वही पार्टी, ऐसे सिचुएशन कर देते हैं। कभी बिहार के विजन पे तो काम कर लीजिए। सत्ता पलट वाले नीतीश कुमार चाचा फिर सत्ता पलटने वाले हैं और फिर बयान देते रहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अब तो आप अन्याय कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। आप आए थे, सरकार बनाए थे, सीना ठोक के एकदम चैलेंज कर रहे थे कि इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, खुद को प्रधानमंत्री के दावेदार पेश कर रहे थे। अब फिर वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आपको अच्छे लगने लगे। आप देश की राजनीति बदलने वाले थे, लेकिन आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पॉलिसी अच्छे लगने लगे। नीतीश चाचा, आप तो दिखाए थे बड़ा दिल, लेकिन अब कहां से आपका छोटा दिल आ गए? वो वीडियो आपके लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े इस सबसे फर्क पड़ने वाला है। आपको किसी भी तरीके से यहां इस्तीफा देंगे, वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यही तो आपका काम रह गया। बिहार का विकास हो या विनाश हो, उससे थोड़े फर्क पड़ता है। सिर्फ आपको अपने कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए व्याकुल नीतीश चाचा बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाले हैं। बिहार के शायद 9वां मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। अब क्या ही कह सकते हैं नीतीश चाचा, इतना मत कीजिए, इतना बिहार के जनता के साथ अन्याय मत कीजिए, इतना कंफ्यूज मत कर दीजिए कि बिहार के लोग आपको सोचने समझने पे मजबूर हो जाए। किस मुंह धरा के आप जाएंगे उस जनता के पास जो कल तक आप राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कल तक मोदी के हर एक पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, कल तक आप बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता पे आक्रमण थे, अब आक्रामक थे। अब आप क्या करेंगे? अब तो आप उनके साथ जा रहे हैं, अब उनके ही सब कुछ अच्छे लग रहे हैं। आपको आप परिवारवाद दिख लिया, आपको तो कई चीज दिखेंगे, आरजेडी के हर एक चीज खामियां दिखेगा। और मैं कहना चाहूंगा तेजस्वी यादव से, अब कैसे मजा आ रहा है तेजस्वी बाबू? आप जब सरकार बनाए थे तो खूब एकदम फूले नहीं समा रहे थे। अरे आप संघर्ष किए थे, संघर्ष करते और 25 में सीएम बनते, नहीं बनते विपक्ष में बैठे रहते। आपका जो छवि है ना, अब आम जनता के पास ऐसे गए हैं ना कि बता नहीं सकता हूं।
आप ही बोलते थे ना, आपके पिताजी बोलते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, वो कैंची चला देते हैं। तो क्या हो गया, क्यों गए थे उनके साथ? अब जो हो रहा है आप भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। और बीजेपी वाले भी आप सोच लीजिए, ये जो सोच के आप जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ ही रहेंगे, ये आपके भूल है, ये आपके मन के भूल है। कभी भी नीतीश अपने सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपके पार्टी छोड़ के आरजेडी के साथ चले जाएंगे। बिहार की वो भोली भाली जनता अब इसमें पिसती रहेंगे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। बिहार के विकास के लिए सोचने वाले कोई पार्टी नहीं है। बिहार के जनता के लिए सोच लीजिए ना। बीजेपी आप किस मुंह से जाएंगे उस जनता के पास और लोकसभा में वोट मांगेंगे कि मैंने नीतीश का विरोध किया था, अब उसी नीतीश के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे बिहार में? क्या करेंगे आप? आपके पास कुछ बचा नहीं है। अरे आपके तो वो हनक होनी चाहिए, आप विपक्ष में बैठ के जिस तरीके से लड़ रहे थे, आपको लड़ना चाहिए। बिहार के विकास और विनाश की पटकथा मत लिखिए ना। आप बिहार के विकास की बात करते हैं ना, तो लड़ते रहते, कंटिन्यू लड़ते। और आप 2025 इलेक्शन में आपके सीएम मिलता, आप जिस तरीके से काम करते, लेकिन आपको तो वो चाहिए नहीं। अगर नीतीश कुमार ने थोड़ा उंगली बढ़ाया तो आप हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके नेताजी वहां के बयान देते हैं कि राजनीति में सब जायज है। अरे वो करोड़ों राम भक्तों की आप आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं। आज जिस दिन रामनवमी के शोभा यात्रा पे एक तरफ नीतीश कुमार के पुलिस ने क्रूर शासन करते हुए उन पे लाठी बरसाए थे, तो दूसरे तरफ से पत्थर खा रहे थे। वो लाखों और करोड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के क्या सोचते होंगे, उनके दिल पे क्या बीतते होंगे, लेकिन आप लोग सुनेंगे थोड़े उनके दिल की बात। आप तो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है, तो आप तो जो चाहेंगे वो कर देंगे। सत्ता पलट होने वाले हैं बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आने वाले हैं और बिहार में फिर से नए मुख्यमंत्री के गठन होंगे। कौन होंगे मुख्यमंत्री वो लगभग तय है, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और बिहार में एक फॉर्मूला है कि जब तक दो पार्टी एक साथ मर्ज नहीं होते हैं तो वहां पे सरकार बनाना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि या तो आप आरजेडी जेडीयू के साथ सरकार बनाइए या बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार बनाए। ये है बिहार के फॉर्मूला। और बिहार के जनता एक बार सोच लीजिए, एक ऐसे पार्टी को वोट दीजिए ताकि आपके 5 साल स्थिर सरकार रहे, और स्थिर नहीं। लेकिन अभी तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में ही सरकार चलाने में 6 महीने के बाद ही कुर्सी हिल जाते हैं, तो कहां से आपके बिहार का विकास होगा? आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।